और वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपने वीज़ा की फ़ीस पे की है और आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और आपको वीज़ा चाहिए या वीज़ा अप्लाई करना है या आपको टूरिज्म के लिए जाना है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज जो कि बड़े बड़े कंट्रीज माने जाते हैं, ये कंट्रीज आपको आसानी से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा दे दें। मैं आज ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट से मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 25 प्लस कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, जिसमें कनाडा भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। इसके अलावा यूरोप के जो है वो 17 से 18 कंट्री में विज़िट कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है वो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, तमाम कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा है कि किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करें। देखें, इस वक्त हर किसी की ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव हो जाए, अमेरिका में चला जाए, सेटल हो जाए, कनाडा में चला जाए, सेटल हो जाए, यूरोप में चला जाए, सेटल हो जाए, अपनी फैमिली को मूव करना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके के फाइनेंशियली इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हर कोई चाहता है कि हम अपनी फैमिली को अच्छा मुस्तकबिल दें, हर कोई चाहता है हम फाइनेंशियली स्टेबल रहें, हर कोई चाहता है हमारी लाइफ सिक्योर रहे। और देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये आपकी कदर करती हैं। ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसी वजह से हर कोई चाहता है कि यार किसी तरीके से हम इन कंट्रीज़ में चले जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉपर तरीक़ेकार बताऊंगा कि आपको यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बड़े बड़े कंट्रीज़ किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा देंगे। काफ़ी दफ़ा लोग जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला आता है वीज़ा रिजेक्शन का। एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी कंट्री हो वो आपको वीज़ा क्यों देगा, और वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपने वीज़ा की फ़ीस पे की है और आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और आपको वीज़ा चाहिए या वीज़ा अप्लाई करना है या आपको टूरिज्म के लिए जाना है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो आप एलिजिबल होते हैं, अगर तो आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, जभी ही वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से आपको कोई भी कंट्री जो है वो इजीली वीज़ा प्रोवाइड करे। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, वो है आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल जो 2025 की अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुकी है, चाहे फिर आप यूरोप अप्लाई करें, अमेरिका, कनाडा, कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, आपको आसानी से वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। हमारे पासपोर्ट की ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो चुका है हमारा पासपोर्ट। पहले जिस तरीके से इजीली वीज़ा मिल जाते थे, खैर इजीली तो पहले भी नहीं मिलते थे, लेकिन वीज़ा रेशो अच्छा होता था। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे 2025 में, तो वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे केसेस हैं दोस्तों जिनकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूँ किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या चीज़ आपने इंप्लीमेंट करना है जिस वजह से आपको 100% इन बड़े बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर आपने फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, देखें कोई भी एजेंट है वो आपको बोल देगा भाई अप्लाई कर लो, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये सारी चीज़ें दिखा के अप्लाई कर लो। वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, कंसल्टेंट को उसकी फ़ीस मिल जाएगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन उल्टा आप जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मुझे वीज़ा नहीं मिला, अब शायद मुझे वीज़ा ना मिले। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है आपने। पहले नंबर पे आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। अब ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएंगे? ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपने छोटे छोटे कंट्रीज से स्टार्ट करना है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूँ, 2014 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। पहली दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने स्टार्ट किया था मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये 3 कंट्रीज़ मैंने अप्लाई किए थे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है, इन 3 कंट्रीज से स्टार्ट करें। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका, ये एक ही टिकट में आप विजिट कर सकते हैं। एक ही टिकट बनेगी जिसमें आप इन चारों कंट्रीज को कवर अप कर सकते हैं। बीच में आप कंबोडिया को भी डाल सकते हैं, आप वियतनाम को भी डाल सकते हैं। ये कंट्रीज सारे आजू बाजू में लगते हैं। आप इन कंट्रीज में जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। जब आपका पासपोर्ट थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर आप अप्लाई करें टर्की के लिए। टर्की का वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप एक सऊदी और दुबई का भी चक्कर लगा लें।
जब आपके पासपोर्ट पे 6 से 7 वीजा आ जाएं, उसके बाद आप अप्लाई करें शेंजन का। उसके बाद भी मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्टली अमेरिका का वीजा अप्लाई कर लें या कनाडा का अप्लाई कर लें, नहीं। आपने फिर अप्लाई करना है शेंजन का। जब आपको शेंजन का वीजा मिल जाएगा, यूरोप का वीजा मिल जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई करें अमेरिका का या यूके का वीजा। उसके बाद आप कनाडा का वीजा अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है इस वक्त। कनाडा वीजा दे ही नहीं रहा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका प्लान अमेरिका कनाडा का है तो फिर या यूरोप का है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। कोई भी कंसल्टेंट होगा, कोई भी एजेंट होगा, वो बोलेगा भाई मेरी फीस है 50,000 रुपए, केस इतने में रेडी हो जाएगा, आप जाके जमा करवा दें, ये फीस पे करेंगे, आपको वीजा मिल जाएगा। वीजा नहीं लग रहे दोस्तों, फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपनी पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और ट्रैवल हिस्ट्री से भी ज्यादा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से मेंटेन करें, डेबिट क्रेडिट साइड को मेंटेन करें। अगर बिजनेस करते हैं तो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट अलग मेंटेन करें, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अलग मेंटेन करें। इसके साथ जो है वो आपने प्रॉपर्टीज अगर आपके पास हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यानी आपको अपने टाइज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करने हैं पाकिस्तान के साथ कि वीजा ऑफिसर के पास कोई चांस ही ना रहे कि वो आपको रिजेक्ट करे। उसको ये बात पता चल जाए कि भाई ये बंदा जाएगा पाकिस्तान से, 100% उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके इतनी प्रॉपर्टीज हैं या इसके इतने एसेट्स यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं कि वो हमारे कंट्री में जाके नहीं रहेगा। ये चीज प्रूव करना पड़ता है, जिसकी बेसिस पे आपको वीजा मिलता है। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा मिलेगा ही नहीं। ये कह रहा हूं कि फ्रेश पासपोर्ट पे 100 में से 10 लोगों को वीजा मिलेगा, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी तो आपकी वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, अगर आप अपनी बेसिक्स को मजबूत करते हैं, तो आपको आराम से बड़े बड़े कंट्रीज का वीजा मिल जाएगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली आजमाया इस चीज को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ। और ये बात आप किसी कंसल्टेंट के सामने भी रखेंगे तो वो भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ये बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है आपके लिए। ट्रैवल हिस्ट्री के साथ बैंक स्टेटमेंट का होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स का भी होना जरूरी है, और आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल चीजें आपकी स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री इज मैंडेटरी नाउ अ डेज अगर आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।